स्वागत है आपका अपने चैनल sikhvoiceofindia.com में। शाहरुख खान, आलिया भट्ट और गौरी शिंदे अपने फिल्म डियर जिंदगी की प्रमोशन के लिए गुड़गांव के लीला होटल में पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने फिल्म के बारे में बताया और उससे जुड़े कुछ पलों को साझा किया। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। Kyra, more than I related to any of my other characters, and I feel like a lot of girls my age and maybe even guys will be able to relate to her, क्योंकि whatever she goes through, जो भी उसकी लाइफ में complications है, insecurities है, feelings है, emotions है, मैं भी उससे गुजर चुकी हूँ। वो भी थोड़ी सी मूडी है, मैं भी थोड़ी सी मूडी हूँ, वो भी impulsive है, मैं उससे उस जैसे impulsive नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी कम हूँ, पर I related a lot to the way she thinks and the way she feels. तो हाँ, I think the most relatable character. So Gauri, आपकी first movie was really amazing, English to English, and I've heard कि it was your own story of your relationship with your mother. So इस movie में आपकी कितना आपका अपनापन है, आपने कितनी अपनी real life से इस story को चुना? सब कुछ तो लाइफ से ही होता है, तो ये भी थोड़ा चुराया अपने लाइफ से, किसी और के लाइफ से, सबके नाम तो नहीं लूँगी, but inspiration comes from all your experience, from travel, from just observing people, that's where it's from. Amazing. So Shahrukh, आप इस मूवी में एक्ट कर रहे हैं as a mentor to Alia, as a guide to Alia, and मुझे पता है इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे होंगे, उनमें से कौन सा एक ऐसा क्वेश्चन था which was the hardest to answer? ब्रेकअप्स इतने इरिटेटिंग क्यों होते हैं और रोमांटिक रिलेशनशिप्स इतने इरिटेटिंग क्यों होते हैं, और सारे सवाल बड़े डिफिकल्ट थे यार, बिकॉज ये जो फिल्म है गौरी ने बहुत खूबसूरत लिखी है, उसको दर्शाया भी बहुत अच्छा है, और आर्य ने इसमें काम भी बहुत अच्छा किया है। मैं इस फिल्म के अंदर एक्चुअली एक सपोर्ट या एक्सटेंडेड कैमियो में हूँ, और मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा रोल कभी नहीं किया। सो फर्स्ट आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक बोथ ऑफ देम फॉर अलाउइंग मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और दूसरी बात ये कि मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम सब ढूंढते हैं और जिंदगी भर नहीं मिलते, लेकिन कहीं ना कहीं पर रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हुए उसके उतार चढ़ाव के साथ कोई ना कोई जिंदगी में ऐसा मिल जाता है या दिख जाता है या बोल जाता है जो हमारी जिंदगी पे इम्पैक्ट करता है या एक फीलिंग छोड़ जाता है, जो बिना जज किए। और मैं स्पेसिफिकली कहूँगा इस बारे में कि वी लिव इन अ मैन्स वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली, एंड वी टॉक अबाउट बीइंग फेमिनिस्ट एंड फेमिनिज्म, एंड वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। इस फिल्म की खूबसूरती ये है कि विदाउट बीइंग प्रीची बहुत सारी कॉन्फिडेंट औरतों ने ये फिल्म बनाई है, और इसमें बात ये कही है कि औरत जो भी करे, जैसा भी करे, जहां भी करे, जब भी करे, जिसके साथ भी करे, वो सब कुछ ठीक है विदाउट बीइंग जजमेंटल। और इसलिए मुझे लगता है कि ये मर्दों पर भी इम्प्रेस करेगी उनको, और इसमें कोई प्रीची बात नहीं है। इट्स स्वीट, इट्स सिंपल, इट्स सेंसिटिव, एंड फॉर मी ये बातें जो हैं, बीइंग अ फादर माई सेल्फ, 17-year-old गर्ल, एंड अदरवाइज बीइंग अ पर्सन हुज लाइफ and profession has completely dependent on women. To me, this is the reason I'm part of it. And all the questions asked in this film are extremely important for all our lives. And I think people will find that, inshallah, when they see the film. Amazing. So, जैसा हम सब के पास मोबाइल फोन होता है, and it gives answers to almost everything. आपको Google से maps मिल जाते हैं, YouTube से पुराने गाने मिल जाते हैं, everything. But the moment you disconnect your phone, the moment you switch off your phone, तब वो चीज शुरू होती है जिसे हम कहते हैं dialogue with dear जिंदगी। So हम आज ऐसा करते हैं कि अपना फोन उस तरह से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, and let's talk to जिंदगी। So we have 3 dear जिंदगीज with here, और आपको जो भी सवाल पूछना है कोशिश कीजिएगा उसी तरीके से पूछने की, बहुत अच्छे आंसर्स में। समंदर में कबड्डी, पंजाबी वर्ड आ गया, कौड़ी 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 कौड़ी। जसलीन रॉयल डियर जिंदगी टाइटल ट्रैक गा रही है, वो लुधियाना से हैं, वो पंजाब से हैं, तो पंजाबियत का कितना रंग देखने को मिलेगा डियर जिंदगी में। मैं कलर्स बहुत देख रहा हूँ, जैसे टेक 1, टेक 2, टेक 3, टेक 4, एंड ऑफ कोर्स ऑल द सॉन्ग्स। हमारे एंकर भी अभी उड़ती पंजाब से आई। हाँ, उड़ता पंजाब, सही कहा, थैंक यू। हर किस्म का रंग मिलेगा। मैं फिर से ये बात बोलूंगा, इसलिए नहीं कि ये फिल्म औरतों ने बनाई है,
बट मुझे हमेशा ये बिलीव रहता है कि लड़कियां, औरतें, माएँ, बहनें, गर्लफ्रेंड्स, बीवियां, दोस्त, उनका सोचने का और फील करने का तरीका और नज़रिया मर्दों से अलग होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत होता है, बहुत रंगीन भी होता है, बहुत शौकीन भी होता है, कई जगह पर दुख वाला भी होता है और खुशी वाला भी होता है. सो आई थिंक इस फिल्म में आपको सब रंग मिलेंगे, हंसी का मिलेगा, प्यार का मिलेगा, पेरेंट्स का मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई बहन का मिलेगा, ऑफ कोर्स मेंटर का मिलेगा जैसे हम ट्रेलर्स में दिखा रहे हैं, और जैसे जवान लड़के और लड़कियों को तकलीफें होती हैं ब्रेकअप मेकअप में, और ये कई फिल्मों में होता है, लेकिन जो सेंसिटिविटी और कलर ये औरतें लेकर आई हैं वो बहुत स्पेशल है, और इंशाल्लाह इस कलरफुल इस पर जाओगे. राइट, थैंक यू सो मच. I think the main difference lies in, of course, there is no difference being a life coach or being someone who's a mentor. But I think those words are too strong for the character. I'm a professional counselor, for sure, in the film. But it's more of a person who's a listener. I think what Gauri and Alia and everyone in the film has realized is that women don't want someone to solve their problem. They can do it very well on their own. They don't want someone to give them solutions. They don't want someone to judge them. They just want sometimes a good listen and a good hug. And I think that's what this professional counselor provides. Instead of questioning her or giving her advice or telling her a solution, he just listens to her and says whatever you're doing is the right thing to do. So there is a difference in, I think, also, how do I say, the gentleness of how I was in Chak De India. I was a little tough guy there, I had all this 70-minute stuff, and I was a little, how do you say, strict. Here I'm gentler, I think. And there is a huge difference in the world of both the films. But yeah, somewhere the similarity, you're the first person who's pointed out. Yes, there is. I'm not saying a woman needs a man, but I think a woman needs, and a man also needs a friend, and someone who just, without judgment, listens to you and loves you back. In that way, that's it. Yeah, hi Shahrukh, I'm Dipali from Bollywood Region. According to you, जिंदगी क्या है? जैसे आपने अपने पूरे 25 years बॉलीवुड में दिए हैं, उसमें आपने बताया प्यार क्या है, वैसे जिंदगी क्या है? जिंदगी इम्पर्मनेंट है, कहीं ना कहीं पे ख़त्म ज़रूर होगी, लेकिन मॉर्बिड नहीं है. जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सुख देंगी. सिर्फ ये मत सोचिए कि वो सुख जिंदगी भर चलेगा. वैसे ही जिंदगी में बहुत सारे दुख होंगे, ये मत समझिए कि दुख जिंदगी भर चलेगा. हर चीज़ आएगी और जाएगी. एट द एंड ऑफ इट ऑल मेरा मानना ये है कि 51% गुड होगा, 49% खराब होगा, और अगर ये हो जाए तो जिंदगी बहुत अच्छी है. मुझे ये बिलीव है कि सबकी जिंदगी में ऐसे ही होगा. कई हैं जिनका 95 अच्छा हो जाए, इंशाल्लाह वो भी अच्छे हैं, लेकिन हम सबकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं पर 51 गुड हो जाएगा, 49 बैड होगा. दैट्स अ गुड लाइफ, एंड वी हैव टू लिव इट. देयर इज नो क्योर टू लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ. जिंदगी का कोई इलाज नहीं है, जिंदगी ही जिंदगी का इलाज है. I'm just going to first make a little correction. The other kind of films are not easy. They're actually much harder. I believe so. Offbeat? Offbeat, yeah. So I want to do offbeat. I want to do onbeat also. My father, in fact, told me this once. He said, लोग हमेशा कहते हैं कि out of the box करना है, out of the box करना है. He said, first of all, do you know the box? Have you been inside the box, or do you want to go outside the box? So I am honestly very grateful that I've gotten these opportunities to do a film like Dear Zindagi or to do a film like Udta Punjab. I also do crave that. I also want to, kind of fit into any kind of mold. But I also want to do that kind of cinema. I also want to be glamorous. I started my career with that. I started my career with Student of the Year. So, and I grew up watching those films, That's what attracted me to wanting to be an actor, was seeing Karishma Kapoor and Govinda dance in a garden, then dance on the road, then dance somewhere else. I love that kind of cinema as well. So I will do that. I will do more of that also, but I also will do this. I think even if they come to just watch him, they will the content in him is not separate from each other. He's in the film, he's the content. So I think if they enjoy him, they'll enjoy the film. If they enjoy the film, they'll enjoy him. I think it's both ways. And I don't think his superstardom has overshadowed, at least he doesn't do that at all. In fact, he tries to play it contrary, absolutely. And that's what makes it so easy for all of us. I mean, for both of us, first time working with him. And he just comes in as a team player. And that's what he's done, and that's the spirit we've made this film in. So hopefully you all enjoy the spirit that
he's in there for. Of course, please flock to the theatre because there's Shah Rukh Khan. Absolutely. But you know, I mean, after writing it, it had to be him. Dr. Jahangir Khan had to be Shah Rukh Khan for me. I mean, I haven't even thought of anybody else. I can't imagine anybody else, and I don't think there should be anybody. I can't figure out the first part of your question, that how are you going to assure people are going to... I've not been able to assure when people go to see a star vehicle of mine, whether they like it or not. So I can't assure of anything. But I do hear noises and voices sometimes, which does not, impinge on my decisions to do films. But I do hear them, that, I should be part of films which showcase other stuff than just a regular star vehicle. I've always done that from the beginning of my career, but somewhere along the line people expect you to do more. This is one step in that direction. I think the content of this film is extremely strong. The content of this film is extremely important, and not in an intellectual sense, in an entertainment sense too, and very relevant. And I think for me, specifically, when Karan felt that way, Gauri felt that way, Alia, obviously with showing all the respect and dignity to a senior star, but they do feel that I would add to the film as an actor, inshallah. And I hope I've done that. I hope, because this film is so important and so wonderfully done by both of them. Me in my bit part, I hope I don't let them down. And for God's sake, I hope my startup doesn't let it down. That people come and say, oh, ye to hi nahi hai, kya hoga? Aisa nahi hai. I have a rule which is very important. Every role in the film, actually a lot of characters have still not been shown. This is a Kyra-centric film, but each character actually takes her through a journey. So if you, Alia was saying in the afternoon, as a central figure, that if you take away one character also, the storyline kind of goes away. So we form the pegs for this tent to stand on. And I think it's an important film for me as an actor, and I hope people enjoy it at that level. And just to answer the second part of the question, I don't think you need any convincing to take Shah Rukh Khan in the film. Which man can be called Jack and pull it off?